सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो लेक्चर नंबर 32 है। और आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ वी इम्प्लीमेंट द सर्विस मार्केटिंग। सर्विस के रिगार्डिंग हम जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने हार्ड मेज़र, सॉफ्ट मेज़र, पैरामीटर्स, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इन पर्सपेक्टिव, इन सब चीज़ों को पढ़ा था। आज हम बात करेंगे सर्विक्यूअल। सर्विक्यूअल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्विक्यूअल का मतलब है सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में पर्सन के लिए सर्विस इज कैन नॉट बी सीन। वो टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है। तो वो उसकी क्वालिटी को कैसे मीज़र करता है, उसकी नज़र में सर्विस क्वालिटी क्या है, ये टॉपिक है। देखिए, सर्विस क्वालिटी को हमने बाद में जो कहा जाने लगा वो कहा जाने लगा रेटर। रेटर क्या है? रेटर एक क्वालिटी फ्रेमवर्क है। सर्विस जो सर्विक्यूअल है ये कि 1980s की मिड में इस कंसेप्ट को डेवलप किया था जैथिमल, पैरासुरमन और बैरी ने, जिन्होंने क्वालिटी को मेज़र किया था कि सर्विस सेक्टर में क्वालिटी को कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो सर्विस क्वालिटी का मतलब क्या है कि इट इज़ रिलेट विद द पैरासुरमन, जैथिमल और लेरनबेरी 1988 में उन्होंने कंसेप्ट को दिया कि सर्विस क्वालिटी का मतलब है हाई क्वालिटी। तो सर्विक्यूअल एक जो ऑथर्स थे उन्होंने ये आइडेंटिफाई पहले जब शुरू में किया था, जब स्टार्टिंग में, तो उन्होंने 10 एलिमेंट्स को डेवलप किया। पर धीरे धीरे जब इस सर्विस क्वालिटी पे वर्क करते गए तो उन्होंने उसको 5 कंपोनेंट में बांध दिया, जैसे हम लोग कहते हैं रेटर, जिसका मतलब है रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टेंजिबिलिटी, एम्पैथी और रेस्पॉन्सिवनेस। तो बिजनेस जब सर्विक्यूअल को ये एनालाइज करती है कि हाउ वी मेजर अवर सर्विस क्वालिटी, हाउ वी मैनेज अवर सर्विस क्वालिटी, जिसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चनर भी डिज़ाइन करते हैं, कई बार मेज़र करने के लिए कस्टमर फीडबैक भी लेते हैं। तो जब भी वो इन सब चीज़ों को करना चाहते हैं कि हाउ वी एनालाइज अवर सर्विस क्वालिटी, तो वो कस्टमर से रिलेट करते हुए इन 5 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं ताकि रेटर के थ्रू हम सर्विस क्वालिटी को मेज़र कर सकें। तो यहाँ पे हम पहले उन अपीयरेंस की, उन डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे जो उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किए थे। पहला चीज़ देखिए, सर्विस के अंदर क्या है कि क्वालिटी के बीच में कई बार गैप आ जाता है। वो गैप कौन सा है? पहला है प्रोफिशिएंसी, कि जो पर्सन्स उस सर्विस सेक्टर से रिलेट करते हैं, क्या उनके पास वो नॉलेज, वो स्किल्स हैं जो कि उस सर्विस के रिगार्डिंग चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप मार्केट में आगे बढ़ो, तो क्या आपके पास वो नॉलेज, वो कॉम्पिटेंसी है, क्या आपकी कैपेबिलिटी है, क्या आपके पास वो नॉलेज और वो स्किल्स है, आपके पास वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास ऑपरेशन सपोर्ट की नॉलेज है, जिनके पास रिसर्च की कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इफ़ यू आर प्रोफिशिएंट अबाउट देयर सर्विसेज, अबाउट योर मेजर्स, अबाउट योर क्वालिटी, तो आप अपने आप को डिटरमिनेंट बात करिए। देन कर्टेसी का मतलब क्या है? जहाँ कस्टमर्स की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपका जो एम्प्लॉय है वो पोलाइटनेस के रिगार्डिंग बात कर रहा है, एक कर्टेसी फॉलो कर रहा है। तो सर्विस सेक्टर में ये चीज़ को देखा जाता है, हाउ योर काइंड योर एम्प्लॉय इज़। आपका एम्प्लॉय अब उसके कस्टमर जो कि सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कितनी काइंडनेस रखता है, क्या कर्टेसी है उसकी, कितनी पोलाइटनेस है, क्या वो कस्टमर्स को रेस्पेक्ट दे रहा है, क्या वो फ्रेंडलीनेस, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहा है जब वो कस्टमर से बात कर रहा है रिगार्डिंग द क्वालिटी। तीसरा आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है जैसे आपकी ट्रस्ट, आपकी सर्विसेज रिगार्डिंग ट्रस्टवर्दीनेस, आपकी सर्विसेज के लिए आपकी बिलीफ, आपकी ऑनेस्टी। तो यहाँ हम देखिए क्या देखते हैं कि कस्टमर्स हमारे हर बिज़नेस के लिए प्राइम फोकल पॉइंट है। और कंपनी के लिए भी देखिए, कंपनी का नेम, कंपनी की रेपुटेशन और कई सारी ऐसे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एम्प्लॉयज़ की जो आपकी कंपनी की इमेज को क्रिएट करते हैं, आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी को शो करते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जहाँ अगर कस्टमर को लगता है कि मुझे कुछ खतरा है, जैसे मान लीजिए आप कई बार देखते हैं कि जब हम डिजिटल पेमेंट करते हैं तो हमें सावधान किया जाता है कि आप पेमेंट को सोच समझ के किया करें। तो वो जो सर्विस इंडस्ट्री है
जैसे हम कई सारी कंपनीज का ऐड देख रहे हैं अभी मीडिया पे, जो बताता है कि हम आपको ये सावधान कर रहे हैं कि आपका पेमेंट सही है या गलत है। कोई पर्सन कह रहा है कि आपको HTTPS जैसे सिक्योर्ड वर्जन को देख के ही आपको अपनी ट्रांजेक्शन करना चाहिए। तो क्या ये सर्विस की क्वालिटी को मेज़र नहीं कर रहा? क्या वो आपके रिस्क को कम नहीं कर रहा? क्या वो आपको डेंजर से अवेयर नहीं कर रहा? यही है आपकी सिक्योरिटी और सर्विस क्वालिटी। जो पर्सन इस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं कि हमारे थ्रू आप डिजिटल पेमेंट करिए, तो वो आपको अवेयर भी तो कर रहे हैं, आप सावधान रहिए। ऐसे ही एक्सेस इज अप्रोचेबिलिटी का मतलब है कि जो कस्टमर है वो अगर प्रॉब्लम में है, उसको कोई समस्या है, तो क्या वो आपके ऑफिस, आपकी सर्विस के रिगार्डिंग आपको इजीली अप्रोच कर सकता है? क्या कर पा रहा है? तो वो आपकी क्वालिटी को मेज़र करेगा, आपकी क्वालिटी सर्विस इंडस्ट्री को सर्विस की क्वालिटी में देखेगा। कम्युनिकेशन, अगर हम अपने कस्टमर से जिस लैंग्वेज में चाहें उस रेस्पॉन्स में बात कर पा रहे हैं, यानी जिस तरीके का देखिए, इंडिया एक बहुत ज़्यादा मल्टीपल डाइवर्सिटी लैंग्वेज वाला एरिया है, जहाँ पे हज़ारों लैंग्वेज बोली जा रही, सैकड़ों लैंग्वेज बोली जा रही है। तो वहाँ पे हम सर्विस क्या दे रहे हैं? हम उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एज़ पर देयर कन्वीनियंस प्रोवाइड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे? चाहे आप हिंदी में बात करिए, चाहे इंग्लिश में बात करिए। आज आप कोई गुड्स खरीदते हैं, आप कोई उस गुड्स को खरीदने के बाद आपको प्रॉब्लम हुई, आप टोल फ्री नंबर पे बात करते हैं, तो क्या वो आपसे नहीं कहता कि आप इंग्लिश के लिए 1 दबाइए, हिंदी के लिए 2 दबाइए? तो जो लैंग्वेज हमारे इंडिया में बोली जाती है उसके रिगार्डिंग कस्टमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। ऐसे ही आप देखिए, कई सारे ऐसे सर्विस सेक्टर्स हैं जो कि कस्टमर को बताते हैं कि आपको जिस लैंग्वेज में आसान लगता है, जिस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप वो मीडियम चूज़ करिए। तो हम कस्टमर्स के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। नोइंग द कस्टमर, आज आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसी डिजिटल पेमेंट है, बैंक है, ऐसी इंडस्ट्रीज देखिए, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है। कई सारे डिजिटली पेमेंट वाली कंपनीज हैं, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो फ़ोन पे हो। क्या वो अपने कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं चाहती? क्या KYC आपने वर्ड नहीं सुना? क्या बैंक आपसे KYC नहीं करवाता? तो हर एक सर्विस सेक्टर आज अपने कस्टमर्स को जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स को जानने के बाद वो उसी हिसाब से अपनी सर्विस को कस्टमाइज़ कर सकता है और उसको समझने में उसको हेल्प लगती है। देन टेंजिबल्स, सर्विस सेक्टर में क्योंकि सर्विसेज तो इंटेंजिबल हैं, जब तक उसको आप फील नहीं करेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे, आप उसको फीडबैक नहीं दे सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सर्विस सेक्टर की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए हम टेंजिबल चीज़ों का सहारा लेते हैं। जैसे होटल के अंदर आप जा रहे हैं तो वहाँ का एम्बियंस आपको नज़र आता है, उसकी टेबल्स, चेयर्स, कटलरी, ये सब चीज़ें, उसका एम्बियंस, ओवरऑल एनवायरनमेंट आपको नज़र आता है, उससे आप सर्विस की क्वालिटी को मेज़र करते हैं। तो टेंजिबल भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। देन रिलायबिलिटी, जो सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं क्या आप उस पर डिपेंडेबल हैं? क्या वो एक्यूरेट तरीके से हो रही हैं? क्या वो करेक्ट तरीके से की जा रही हैं? तो यहाँ पे भी हम रिलायबिलिटी देख रहे हैं, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर आता है रेस्पॉन्सिवनेस, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्या हम हमारे एम्प्लॉयज़ रेडी हैं टू सर्व कस्टमर्स? क्या उनको रेस्पॉन्स दे रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़? एम्प्लॉय के रिगार्डिंग बात देखी जाए, देखिए कस्टमर किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट तब पड़ता है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और यदि उस समय पे हमारा एम्प्लॉय उसको प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स देगा ना, हमारा कस्टमर हमारी कंपनी को उतना ही अच्छा सर्विस क्वालिटी में मार्क्स देगा। 1990 में क्या हो रहा था कि 5 फैक्टर, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, उन्होंने 10 डिटर्मिनेंट्स बनाए थे, पर धीरे धीरे उसे वर्क करते गए तो उस पर बन गए 5। पहला आता है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि आपकी सर्विस पर क्या कस्टमर रिलाई कर रहा है, डिपेंडेबल है, कितनी आपकी सर्विस एक्यूरेट है। एश्योरेंस, आपके एम्प्लॉयज़ को क्या प्रॉपर नॉलेज है, क्या वो प्रॉपर कर्टसी को फॉलो कर रहे हैं? क्या आपके यहाँ जो प्रॉपर फिज़िकल एम्बियंस है, फिज़िकल फैसिलिटीज़ है, इक्विपमेंट्स हैं, क्या आपका एम्प्लॉय अपने कस्टमर की केयरिंग कर रहा है, काइंडनेस है? क्या वो हर एक इंडिविजुअल कस्टमर पे काम को अटेंशन दे पा रहा है? और
हर एक कस्टमर की प्रॉब्लम पे क्या वो प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रहा है। इन 5 पैरामीटर्स को हम सर्विस क्वालिटी में जज करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है आपका सर्विस गैप मॉडल। आजकल देखिए कंज्यूमर क्या है कि वो डिमांडेड है, वो हाई क्वालिटी चाहता है, पर वो हाई क्वालिटी सर्विस भी एक्सपेक्ट करता है। यदि हम मैन्युफैक्चरिंग को देखें, जैसे कार्स, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, इनके लिए स्ट्रेटेजिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? वो सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट है। जैसा वो दिखाई देता है वैसा उसके अंदर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गुड्स दिखाई दे रहे हैं देखने में, पर सर्विस के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जैसे हम बात करें कि जो लीक कोस्टर थे, जो ट्रेनिंग सर्विसेज के थे, उन्होंने कहा था कि हम जब कस्टमर्स को सुपीरियर वैल्यू डिलीवर करते हैं ना, तो वो एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम भी है। यानी प्रोडक्ट मैनेजर का काम सिर्फ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं है, अच्छी सर्विस देना भी है। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट सामने नहीं आते, यहाँ कस्टमर को सर्विस नज़र आती है। प्रोडक्ट का मतलब वो नहीं है जो कस्टमर देख पा रहा है, यहाँ का मतलब है वो प्रोडक्ट जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर पा रहा है, वो प्रोडक्ट बनाना है हमें, और उसके लिए हमें कस्टमर्स को सर्विस देनी पड़ेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक गैप मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि जो पैरासुमन और ज़ेथामिल ने बात करी, वो उन्होंने 5 गैप्स को यूज़ किया। पहला था हमारा कस्टमर गैप। कस्टमर गैप क्या है? जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन के बीच में आ रहा है। कस्टमर क्या सोच रहा है, क्या चाहता है और उसको क्या मिल रहा है, क्या चाहता है वो। जैसे कल्चर, बैकग्राउंड, फैमिली, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, डेमोग्राफिक, एडवर्टाइजमेंट, इसके थ्रू हम कस्टमर्स की डिज़ायर को डेवलप करते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाते हैं। और कस्टमर परसेप्शन क्या है? वाकई में रियलिटी में उसको क्या मिल रहा है, क्या उसकी डिज़ायर्स वहाँ फुलफ़िल हो रही हैं। यदि इनमें कोई डिफरेंस है तो वहाँ गैप क्रिएट हो जाएगा। दूसरा, नॉलेज गैप। जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसको एनालाइज करते वक्त कंपनी ने कोई जो परसेप्शन किया उसमें कहीं डिफरेंस तो नहीं है। तो नॉलेज गैप किसे कह रहे हैं? कि हमने जो डिफरेंट रिसर्च करी, हमने डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू जो कस्टमर्स के नीड को, डिज़ायर को पहचाना, क्या वही चीज़ हमारी कंपनी के मैनेजमेंट ने समझी? जैसे अगर मैनेजमेंट या मैनेजर अवेयर नहीं है कि कस्टमर वाकई में क्या चाहता है, तो वो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? वो उसके नीड को सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाएगा। तो ये ज़रूरी क्या है कि कस्टमर के नीड को बहुत क्लोजली एनालाइज किया जाए, और जो कस्टमर का नीड है उसको वैसे ही समझा जाए। देन तीसरा आता है पॉलिसी गैप। पॉलिसी गैप क्या कहता है? जो मैनेजमेंट ने परसेप्शन किया और आपने अपनी सर्विस के अंदर बनाया। कैस्पर ने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए, अगर आपने एज ए पर्सन, एज ए मैनेजर, मैनेजमेंट को कुछ और बताया, यानी कस्टमर के नीड को आप खुद भी एनालाइज नहीं कर पाए, तो आपने अपने हिसाब से कस्टमर के नीड को मैनिपुलेट करके मैनेजमेंट को बता दिया। अब मैनेजमेंट में ने आपकी बात मानते हुए क्या किया? उस चीज़ के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई, स्ट्रेटेजी बनाई, और वो सर्विसेज डेवलप कर दी। तो क्या हुआ? गैप नज़र आया। तो कहीं ना कहीं हम शुरुआत में ही कहीं ना कहीं हम पुअर सर्विसेज दे रहे हैं, नहीं दे रहे, क्योंकि हम तो उस मैनेजर की बात को लेके, उस पर्सन की बात को लेके बैठे हैं जो उसने समझा था, और जो उसने समझा वो उसने मैनेजमेंट को समझा दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी इम्प्रॉपरनेस की वजह से ख़राब सर्विसेज डेवलप होंगी। हम उस चीज़ को, अब क्योंकि कस्टमर तो वो चीज़ चाह ही नहीं रहा। फिर आता है डिलीवरी गैप। डिलीवरी गैप क्या कहता है? जो आपने अपनी क्वालिटी में बताया, जिस चीज़ को आपने प्रमोट किया कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड है, हमारे ये पैरामीटर्स है, ये आपके नीड को सेटिस्फाइड करेंगे, अब उसको डिलीवर करने में कोई परेशानी हो गई। जैसे मान लीजिए कि कई बार ये जो डिलीवरी की जो प्रॉब्लम है ना, ये आपके एम्प्लॉय की तरफ से आती है। कि मान लीजिए कस्टमर सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेन नहीं किया कि हाउ वी डिलीवर द सर्विसेज। यदि एम्प्लॉयज़ के को अपने कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है,
तो वो उसकी नीड को समझ भी नहीं पाएंगे और सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाएंगे। कई बार एम्प्लॉयज़ को क्या है कि नॉलेज इम्प्रॉपर होती है, उनको डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्टी क्या होती है? कस्टमर्स जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उसको समझने में दिक्कत आती है, उनको आंसर से नहीं पता होते कि हम क्या करें, या यूँ कहें कि हमारे पास इम्प्रॉपर स्टाफ होता है, हम सर्विस के रिगार्डिंग बात ही नहीं कर सकते। फिर आता है कम्युनिकेशन गैप, कि जो आपने डिलीवर किया, जो आप डिलीवर करना चाह रहे हो, और जिस तरीके से आपने कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ किया, उसमें कोई डिफरेंसेस हो। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, कई केसेस में क्या होता है, कंपनीज एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बहुत सारे प्रोमिसेस करती है, डिफरेंट मीडियाज़ को यूज़ करती है, डिफरेंट चीज़ों को क्लेम करती है, जिसकी वजह से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और यदि हमारे प्रोमिसेस ऐसे हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो हमारी एक्चुअल चीज़ों से मैच नहीं खाते, तो ये गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।